एम निखिल सैनी फ्रॉम माई क्विक आइडिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किसी भी वेबसाइट पे 404 पेज को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं हूँ तो मैं सोचूंगा, मैं गूगल पे सर्च करूँगा हाउ डू आई रिजॉल्व एरर 40 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 40 पेज एक्चुअल में होता क्या है। ऐसा कोई भी पेज जिससे जो कि किसी भी सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, पहले वो था लेकिन अब अवेलेबल नहीं है, उसे हम 404 पेज नॉट फाउंड एरर शो करता है वहाँ पे, और उस पेज को हम 404 पेज कहते हैं। ठीक है, इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये पेज है, देखिए यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा पेज नॉट फाउंड एरर, और ये कस्टम मैसेज है। ठीक है, इस तरीके से ये पहले एक पोस्ट था मेरे ब्लॉग पे जो कि मैंने डिलीट कर दिया है ऐसे। अब तो ये एक 404 पेज बन गया है, वर्डप्रेस में ही ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 404 पेज क्या हमारे एसईओ को अफेक्ट करता है। कोई एसईओ नेगेटिव एसईओ का रीज़न बन सकता है ये, या फिर कोई पेनल्टी, गूगल की तरफ से कोई पेनल्टी मिल सकती है 404 पेज के कारण। ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रीज़न मैं बता दूँ आपको 404 पेज पेनल्टी के, सॉरी 404 पेज के। सबसे पहला रीज़न होता है तो आपने परमालिंक चेंज कर दिया हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये मेरी फर्स्ट पोस्ट है यहाँ पर मेरे ब्लॉग की। ठीक है, ओपन हो रहा है थोड़ा सा, बस ओपन हो रहा है, देखिए जैसे ही परमालिंक है ना। ठीक है, अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, उससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कंप्लीट यूआरएल है। ठीक है, अब मेरा यूआरएल अभी है बेस्ट बैक लिंकिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब मैंने स्ट्रेटेजी को चेंज करके, जैसे इसका यूआरएल चेंज करके मेथड कर दिया ऐसे। ठीक है, अब जो पहले वाला था स्ट्रेटेजी, बेस्ट बैकलिंक स्ट्रेटेजी, उससे चेंज करके मैंने कर दिया बेस्ट बैकलिंकिंग मेथड। तो देखिए जो पहले वाला था वो आपका मेन यूआरएल बन गया था। ठीक है, अगर उसमें आप चेंज करके आप उसे मेथड कर देते हैं तो पहले वाला जो यूआरएल था तो उस पर आपका कोई भी डेटा शो नहीं करेगा, क्योंकि वो लिंक बन चुका है आपके वेबसाइट पे। ठीक है, तो अगर आप उस पर जाएंगे तो वो कुछ भी शो नहीं करेगा। तो एक ही कारण है कि आप परमालिंक अगर चेंज कर देते हैं अपने वेबसाइट पे तो उससे 404 पेज अकर होता है आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, और दूसरा होता है समवन मिसस्पेल्ड द लिंक वाइल लिंकिंग। देखिए जैसे आपके ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं ना, ठीक है, और आप किसी जो अदर वेबसाइट है उनको लिंक करते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में, है ना। ठीक है, तो मान लीजिए आप कंटेंट से रिलेटेड कोई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपको। हाँ देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिंक कर रखा है। ठीक है, अगर ये लिंक दे कर रखा है मैंने, है ना। तो मान लीजिए ये एक मैंने आउटर कोई अदर वेबसाइट है उसको यहाँ पे लिंक किया है जो कि रिलेवेंट था इस पोस्ट के। तो मैंने मान लीजिए उनका लिंक करते टाइम अगर मैंने लिंक में कुछ मान लीजिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेथड था। ठीक है, तो मेथड का मैं से डी मीडिया मैंने इससे ही कॉपी करके लिंक करते टाइम इसी जो लिंक को है इसी लिंक को पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, लिंक कर दिया मैंने। अब ये लिंक तो एग्जिस्ट करता नहीं है, और अगर मैं उस लिंक पे जाऊँगा तो लिंक मुझे शो नहीं करेगा। ठीक है,
तो इसे ऐसे मिस स्पेल हुआ और मिस लिंक हो गया, ठीक है, 40 पेज अकर हो गया। और एक और एग्जांपल, एक और इसका रीज़न जो होता है वो है कंटेंट रिमूवल का। तो अगर मान लीजिए आपके कोई पुरानी पोस्ट हैं, जो जैसे जब आप बोला ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो कुछ पोस्ट ऐसी होती है कि हाँ आप जानते नहीं ज़्यादा ब्लॉगिंग के बारे में, वो लिख देते हैं बस, तो उन्हें, या फिर ऐसे कोई पोस्ट है जिन्हें आप अपने ब्लॉग पे नहीं रखना चाहते हैं, तो उसे आप डिलीट कर देते हैं, ठीक है, सिंपली डिलीट कर दिए तो वहाँ पे एक कंटेंट रिमूव हो गया वहाँ पे। तो उससे क्या हो गया, वहाँ पे अब कोई कंटेंट बचा नहीं शो करने के लिए, तो वो 404 पेज अकर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये 3 रीज़न होते हैं। हाउ डज इट अफेक्ट, हम बात करते हैं कि आपकी साइट को कैसे अफेक्ट करता है। वैसे जनरली देखिए, मतलब सर्च इंजन जो रैंकिंग है, या फिर सर्च इंजन आपकी जो क्रॉलिंग इंडेक्स, मतलब सर्च इंजन को ज़्यादा मतलब नहीं होता 404 पेजेस से। लेकिन अगर आपकी साइट में बहुत ज़्यादा 404 पेजेस हैं तो ये जो क्रॉलिंग के रिसोर्सेज हैं वो आपके काफ़ी सारे लगेंगे। एक मान लीजिए आपकी साइट पे अगर 100 पेजेस हैं ना, ठीक है, और उनमें से 50 पेजेस हैं जो 404 पेज हैं, 50 एक्चुअल पेज हैं जिन पे डेटा है। तो क्रॉलर को 404 जो 404 पेजेस हैं उनको भी क्रॉल करने के लिए टाइम देना पड़ता है, मतलब उनका टाइम रिसोर्सेज वेस्ट जा रहा है ना। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि आपके जो 404 पेजेस हैं उन्हें आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। रिडायरेक्ट का मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में सॉल्यूशन पे भी आऊँगा। लेकिन जो पहले अफेक्ट है वो मैं बता दूँ आपको। एक तो देखिए, सर्च इंजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपके रैंकिंग वगैरह को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 404 पेजेस से, क्योंकि जो गूगल के बॉट्स होते हैं वो जानते हैं कि यहाँ 404 पेजेस है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और उसके बाद आता है यूज़र। देखिए मान लीजिए अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई यूज़र आता है मेरे इस ब्लॉग पोस्ट पे और इस पे क्लिक करता है। मान लीजिए मैंने मिस स्पेल कर दिया तो ये 404 पेज पे रिडायरेक्ट होगा। अगर तो ये देखिए बैड यूज़र एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो गूगल क्या है, एक यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। मान लीजिए टॉप 10 में आपकी कोई सर्च है ना, कोई कोई पोस्ट आ रही है आपकी, या कोई पेज है टॉप 10 में गूगल में, और वो आप उससे वो किसी भी कारण से रिमूव हो जाती है कुछ, या फिर और 404 पेज बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो यूज़र जाएगा, उस पेज पे क्लिक किया और वापस रिटर्न हो जाएगा। तो इससे क्या है, आपकी बाउंस रेट बढ़ेगी, ठीक है। मतलब एक गूगल को सिग्नल जा रहा है कि ये मतलब बैड यूज़र एक्सपीरियंस है। अगर आपने कहीं पे लिंक कर रखा उस आपके 404 साइट के 404 पेज को किसी अदर साइट पे, तो जो अगर दूसरी साइड से जो रेफरल ट्रैफिक आपके उस पेज पे आएगा वो देखेगा यार 404 पेज है, कुछ मिला नहीं, तो और यूज़र किसी और वेबसाइट पे चल जाएगा, या फिर कहीं और जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो वो ढूंढेगा। तो यूज़र एक्सपीरियंस से काफ़ी मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है। यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। आपके जो 404 पेजेस हैं उनको हैंडल करने का मैं तरीका बताऊँगा आपको, ठीक है। हाँ, देखिए सबसे पहला होता है 404 पेजेस को आप क्या पहले देखिए कैसे कि कितने 404 पेजेस हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा वे है, आप अपने वेब मास्टर में लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। और वेब मास्टर में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्रॉल का ऑप्शन आएगा, आपको क्रॉल में जाके क्रॉल एरर्स पे जाएंगे और यहाँ पे फिर नॉट फाउंड पे चल जाएंगे, ठीक है। नॉट फाउंड पे जाने के बाद आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं 404 पेजेस हैं वो दिख जाएंगे। देखिए ये सारे 404 पेजेस हैं मेरे ब्लॉग पे, जिसमें कुछ पोस्ट हैं, और ये सारे 404 पेजेस हैं, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे पोस्ट वाले पे, तो आप इससे इसके जो बैकलिंक्स हैं वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका कोई बैकलिंक नहीं है। तो क्या इससे आपको देखिए एक हेल्प मिलेगी। मान लीजिए आपका कोई आर्टिकल है, ठीक है, और उस पर काफ़ी सारे बैकलिंक्स हैं, तो
और वो आर्टिकल रिमूव हो गया, ठीक है। अब वो 4 फिर पेज बन चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शो करेगा आपके वहाँ पे जो भी आपके 4 पेज होगा, मान लीजिए जैसे ये ही है, ठीक है, टॉप आर्टिकल टूल्स। तो यहाँ पे लिंक फ्रॉम आप देख लेंगे जो भी लिंक्स हैं, ठीक है। अगर वो लिंक्स बहुत ही वैल्यूबल हैं, बहुत ही अच्छे सोर्सेज से आ रहे हैं, तो आप क्या करें, जो आपका आर्टिकल है या तो उसी ही उसी यूआरएल पे आप एक नया आर्टिकल लिखें, और वो पे फिर आपको जो भी लिंक जो लिंक से पास हो रहा होगा वो आपको इस लिंक पे मिलने लग जाएगा, ठीक है। या फिर इस लिंक को किसी ऐसे रिलेटेड आर्टिकल पे रिडायरेक्ट कर दें, 301 रिडायरेक्ट, जो कि परमानेंट रिडायरेक्ट होता है। तो क्या होगा, वो लिंक जूस जो होगा वो उस रिडायरेक्ट यूआरएल को मिलने लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए अगर आप जैसे मैं वर्डप्रेस यूज़ करता हूँ, तो वर्डप्रेस का मुझे पता है 301 सिंपल रिडायरेक्ट प्लगइन है, ठीक है ना। 301 सिंपल रिडायरेक्ट प्लगइन है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके डैशबोर्ड में आप जैसे भी जाएंगे तो आपके दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला क्या होता है, पहला आपको जो रिडायरेक्ट है, जो आपका मेन जिसको यूआरएल को आपको रिडायरेक्ट करना है वो आपको लिखना होगा वहाँ पे। उसके बाद में जिस पे रिडायरेक्ट करना है, जो आपका टारगेट है उस पर करके ऐसे करके आप वहाँ पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। दूसरा हम जाते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पे जैसे मिस स्पेलिंग कर दी है किसी ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेथड में जैसे एच मेथड डी था यहाँ पे, ठीक है, ऐसा था, इसे मिस स्पेल करके इस लिंक को अपडेट कर दिया आपके आपके पोस्ट है पेज को, ठीक है, अपने खुद के पोस्ट में, ठीक है। अगर तो इस तरीके से मिस स्पेल हो जाएगा। अगर किसी वेबसाइट ने आपका मिस स्पेल लिंक लगा रखा है अपने खुद के ब्लॉग पे या वेबसाइट पे, तो आप उसके वेबमास्टर को कांटेक्ट करके बोलिए कि ये आपका मिस स्पेल है, और इस लिंक को आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट लिंक भी आप उसके साथ सेंड कर दीजिए, मेल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अगर देखिए बहुत सारे, अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट है तो बहुत सारा कंटेंट है उसमें, मान लीजिए, और अपने जो आपके ओल्ड आर्टिकल्स है उन्हें आप हटा दिया, और मान लीजिए 1000 4000 3000 और अबाउ आर्टिकल्स ऐसे हैं, और मतलब 404 पेजेस हैं आपके वहाँ पे आपकी साइट पे। तो आप क्या करेंगे कि कस्टम 404 पेज बना लीजिए, और उस पर आप टॉप आपके जो आर्टिकल्स हैं जो आपको अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें आप ऑफ़र कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और या फिर सर्च बॉक्स, या फिर ऐसे जैसे कि वर्डप्रेस में हैंडल हो रहा है कि एक सर्च बॉक्स मिल गया, तो यूज़र कुछ भी सर्च करके जो उससे रिलेटेड क्वेरी है सर्च करके उस आर्टिकल को सर्च कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 404 पेजेस को हैंडल कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, सर्च करें, शेयर करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो माइक्रो आइडिया के नाम से उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।